खाई की गहराई से उठती धुंध अर्जुन को निकलने के लिए तैयार थी। हुड्डा की बंदूक की नली उसकी तरफ तनी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में हुड्डा के लिए कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में दहशत थी तो उस साये के लिए, जो अब गायब हो चुका था। खत्म करो ये सब अर्जुन, वो बाली नीचे गिराओ, हुड्डा चिल्लाया। अर्जुन ने कांपते हाथों से बाली की तरफ देखा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाली पर लगा खून। वह सूख चुका था, लेकिन उसका रंग लाल नहीं बल्कि भूरा सा था। उसने उसे सूंघा। वह खून नहीं, पेंट था। अर्जुन का दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। अगर ये खून नहीं था, तो हुड्डा इसे सबूत क्यों मान रहा था? और अगर वह साया सिर्फ उसका वहम था, तो माया उसे इमर्जन थेरेपी की क्यों बात कर रही थी? इंस्पेक्टर, अर्जुन की आवाज में अचानक स्थिरता आ गई। अगर मैं कातिल हूं, तो वो लड़की कहाँ है? उसकी लाश कहाँ है? वो तुम्हारे घर के पीछे वाले सेप्टिक टैंक में है। अर्जुन, हमें अभी खबर मिली है। हुड्डा ने कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन के चेहरे पर एक दर्दनाक हंसी आ गई। सेप्टिक टैंक? इंस्पेक्टर, पिछले 3 दिनों से वहां काम चल रहा था। अगर वहां लाश होती, तो मजदूरों को पता चल जाता। आप झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले। वह झेंप गया। उसी पल अर्जुन ने देखा कि हुड्डा की कलाई पर वही नीला निशान था जो उसने माया की कलाई पर देखा था। तुम तुम पुलिस वाले नहीं हो, अर्जुन फुसफुसाया। हुड्डा ने एक क्रूर मुस्कान दी और बंदूक नीचे कर ली। देर कर दी समझने में अर्जुन। अचानक पीछे से टॉर्च की रोशनी चमकी। माया वहां खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में चाय का कप नहीं बल्कि एक इंजेक्शन था। बहुत अच्छा खेले अर्जुन, लेकिन तुम्हारी याददाश्त वापस आने वाली थी, इसीलिए हमें यह नाटक जल्दी खत्म करना पड़ा। माया की आवाज अब ठंडी और पेशेवर थी। असली सच तो यह है कि माया कोई पत्नी नहीं थी। वह एक अंडरग्राउंड क्राइम सिंडिकेट की क्लीनर थी। अर्जुन असल में एक सरकारी गवाह था, जिसने एक बड़े घोटाले के सबूत देखे थे। एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी। माया और हुड्डा, जो असल में एक कॉन्ट्रैक्टर किलर था, उसे एक पुराने घर में रखकर डरा रहे थे ताकि वह डर के मारे उन सबूतों का ठिकाना उगल दे। वह तीसरा साया कोई और नहीं था, बल्कि हुड्डा ही था, जो बुरा कोट पहनकर अर्जुन को मति भ्रम पैदा करने के लिए उसके आसपास घूमता था। डायरी भी माया ही लिखती थी, ताकि अर्जुन को लगे कि वह पागल हो रहा है। वो सबूत कहाँ है अर्जुन? बस बता दो और हम तुम्हें जाने देंगे, माया ने इंजेक्शन दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर खाई की तरफ देखा और फिर उन दोनों की तरफ। तुमने कहा था ना माया, कि मैं जब लिखने में खो जाता हूँ तो मैं यहाँ होकर भी यहाँ नहीं होता। अर्जुन ने अपनी जेब से वह पीतल का बटन निकाला। वह बटन नहीं था, वह एक माइक्रोचिप थी, जिसे उसने बटन की शक्ल में छुपाया था। ये रहा तुम्हारा सबूत, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ नीचे आना होगा। इससे पहले कि हुड्डा गोली चलाता, अर्जुन ने वह चिप अपने मुंह में डाली और पीछे की तरफ खाई में छलांग लगा दी। सुबह की पहली किरण के साथ असली पुलिस की गाड़ियां बंगले पर पहुंचती है। माया और उसका साथी फरार हो चुके हैं, लेकिन खाई के नीचे एक बर्फीले झरने के पास अर्जुन पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। वह जिंदा है। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी है। उसने आखिरी पन्ने पर अपने खून से एक नया जुमला लिखा है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब चौथे की बारी है।